अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 43वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 14 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। मात्र स्पष्टास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा अगम अपायन अनित्याः तान तितिक्षु भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। भगवान यहाँ पर सुख तथा दुख की तुलना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं से कर रहे हैं। पिछले सत्र में भगवान समझा रहे थे अर्जुन को कि किस प्रकार व्यक्ति है, जीव है, वो बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में, तरुणा से वृद्ध अवस्था में निरंतर परिवर्तित होते रहता है। यहाँ यह ठीक समझा जा सकता है कि भगवान अर्जुन को इस शरीर तथा आत्मा का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। शरीर तथा आत्मा का ज्ञान प्रदान करके भगवान अर्जुन को तैयार करना चाहते हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, और आत्मा के लिए जब कार्य करेंगे तब आप जीवन में सफल हो पाएंगे। यहाँ पे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध करवा रहे हैं कि जिस प्रकार दुख और सुख जीवन में आते ही रहेंगे, जिस प्रकार सर्दी तथा गर्मी की ऋतुएं परिवर्तित होती है, सर्दी आती है, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगा, फिर सर्दी आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर बारिश आएगा। ये मौसम परिवर्तित होते रहता है और उस मौसम परिवर्तन में व्यक्ति है कभी भयभीत नहीं होता, हमेशा अपनी तैयारी रखता है। सर्दी का मौसम है, सर्दी के वस्त्र पहन लेता है, हीटर रखता है, सर्दी के गर्म ऊनी कपड़े पहनता है, उसके लिए तैयारी करके रखता है। और गर्मी आने पर एसी लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं, अनेक प्रकार के यंत्रों को लगाकर उस गर्मी से भी बचने का प्रयास करते हैं। बारिश ऋतु में छाता खरीदते हैं, रेनकोट खरीदते हैं, अनेक प्रकार से उसके लिए भी तैयारी करते हैं। कभी विचलित नहीं होते, रोने नहीं बैठ जाते कि सर्दी आ गई, अभी मैं क्या करूं, मेरा जीवन खराब हो गया, गर्मी आ गई, अभी मैं क्या करूं, मैं तो जी भी नहीं पाऊंगा। नहीं, व्यक्ति उसके लिए अपने आप को तैयार करता है। जिस प्रकार न चाहते हुए भी सर्दी और गर्मी के मौसम आते रहते हैं, उसी प्रकार दुख तथा सुख भी जीवन के दो पहलू हैं। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। धीर पुरुष है, वो उससे भयभीत नहीं होते। हमेशा इस भौतिक जगत में तो विशेष रूप से आप देखिएगा, कभी सुख हमेशा रहे ऐसा कोई निश्चित नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख आए हैं। जो व्यक्ति आज सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठे हैं, उन्होंने भी जीवन में कभी न कभी अनेक प्रकार के दुखों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। बड़े बड़े नेतागण हैं, बड़े बड़े व्यक्ति जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, राजा की पोजीशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बचपन में अनेक प्रकार के मेहनत करी है। जब उनके जीवन में बहुत ही संघर्ष था, उस संघर्ष को पार करके जब उन्होंने मेहनत के द्वारा जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, तब जाकर सुखी हुए हैं। और वो भी सुख कैसा है, भौतिक दृष्टि से लगता है सुख है, परंतु कहीं न कहीं जीवन में व्याधि है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, वो तो उनको ग्रसित कर ही रखती है। और जो व्यक्ति बीमार है वो भला इस जीवन का आनंद कैसे ले सकता है। और आप और हम सब यहाँ पे बीमार हैं। इस बात को हमें भली बात ही समझना होगा। हम मोह के रोग में फंसे हुए हैं। अर्जुन की भांति हमारे जीवन में भी मोह का रोग पड़ा हुआ है। हम अपने संसार के प्रति मोह में पूर्ण रूप से लिप्त हैं। और जिसको मोह का रोग लग गया ना, वो अर्जुन की भांति युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने हथियार डालकर बैठ जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता रूपी इस ग्रंथ को पढ़कर, इसे समझकर जब जीवन में उतारेंगे ना, अर्जुन की भांति हमारा भी मोह जाता रहेगा। जिस प्रकार जीव सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं को न चाहने पर भी सहन करता है, उसी प्रकार सुख तथा दुख को भी सहन करना सीखना चाहिए। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। अपने कर्तव्य निर्वाह करते हुए व्यक्ति को चाहिए कि सुख तथा दुख की दोनों अवस्था में समान रूप से धीर रहते हुए उनका सामना करने का प्रयास करें। जब अत्यधिक सुख आते हैं तब हमें आवेश में आकर ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और विशेष रूप से अपने आत्मा के लिए उसका हनन करने वाले हो, उनको कष्ट पहुंचाने वाले हो, उनका दुख देने वाले हो।
और जब दुखी हो तब रोते नहीं बैठना चाहिए। दोनों भी अवस्था में भगवान की कृपा समझकर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहकर इस भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। एक संत बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन में सुख आते हैं तब भी उसको सोचना चाहिए कि ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। जब इस भाव को मन में ध्यान में रखेगा ना, तब वो उस प्रसन्नता की अवस्था में कोई ऐसा कार्य नहीं कर बैठेगा जो उसके जीवन को हानि पहुंचा सके। और जब जीवन में अनेक प्रकार के दुख हो ना, तब भी ये सोचना चाहिए ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। जब इस भाव से सोचेगा तो उस अवस्था में वो दुखी अवस्था में भी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि जो भले सुख के दिन हो दुख के दिन हो, एक न एक दिन उनका जाना निश्चित है। उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं कि जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो भले माघ का महीना यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने, उस महीनों में भी अत्यधिक ठंड होती है, फिर भी वो प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जगकर अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान की नाम का जप करता है। और अत्यधिक गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, फिर भी वो उस अवस्था को बनाए रखता है। यही जीवन का असली धन है, असली पूंजी है। आप जीवन में अनेक प्रकार का धन कमा लो, लेकिन जैसे ही आपकी मृत्यु हो गई वो धन आपसे छीन लिया जाएगा। परंतु जो भगवान की भक्ति करी है, जो भगवान के नाम का जप किया है, वो मृत्यु के उपरांत भी आपके साथ चलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नासोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी सी भी की गई प्रगति आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगी। हर एक व्यक्ति की जीवन में चाहिए कि वो प्रातःकाल उठकर भगवान के नाम का जप करे, भगवान के नाम की भक्ति करे। यही जीवन का असली धन है। एक राजा का वर्णन आता है। एक राजा थे, उनकी 4 पत्नियां थीं। हर एक पत्नी है वो बहुत ही सुंदर ढंग से उनकी सेवा करती थी। प्रथम 3 पत्नियां थी वो राजा को अत्यंत प्रिय थी, और सबसे बड़ी वाली जो चौथी पत्नी थी उससे राजा प्रेम नहीं करते थे। प्रथम पत्नी, दूसरी और तीसरी 3 पत्नियों के साथ राजा बड़े आनंद से रहते थे, उनकी हर एक मांग को पूर्ण करते थे, उनके साथ समय व्यतीत करते थे, घूमने जाते थे। परंतु जो चौथी पत्नी थी उसकी तरफ कभी राजा ध्यान नहीं देते थे कि तुम दिखने में इतनी सुंदर नहीं हो। उनकी बात कभी नहीं सुनते थे। वो अपने काम में मस्त रहती थी, किचन में पड़ी रहती थी, वो हमेशा राजा की सेवा करती रहती थी। एक बार राजा को अचानक बीमार पड़ गए। जैसा कि हमने बताया, हर एक समय सम्मान रूप से नहीं चलने वाला। कभी न कभी जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप पूर्ण रूप से टूट जाएंगे, और उस अवस्था में जो व्यक्ति आपका साथ देता है ना, वो व्यक्ति समझिए कि आपका असली हितैषी है। अक्सर व्यक्ति के पास धन होता है तब अनेक व्यक्ति उनके पास आते हैं कि आपकी वाहवाही करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, भले वो झूठी ही क्यों ना हो। परंतु जो सच्चा हितैषी है, सच्चा प्रेमी है, वो आपके दुख की अवस्था में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। एक बार एक व्यक्ति के घर में आग लग गई, सब कुछ सामान जल गया। उनके मित्रगण मिलने आए, रिश्तेदार मिलने आए। हर एक ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या क्या जल गया। सब कुछ जल गया, उनको हताश करके चले गए। परंतु जब उनका मित्र आया, उसने पूछा कि क्या क्या जल गया। उसने कहा कि मात्र मैं बचा हूं, बाकी सब जल गया। तो उस मित्र ने कहा कि फिर जला ही क्या है, तुम सलामत है तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, सर सलामत तो पगड़ी हजार। इस प्रकार वो व्यक्ति, राजा के जीवन में भी संकट आए, वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। राजा वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने जैसे हाथ की नाड़ी देखी, कहा कि राजन, तुम तो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए हैं कि तुम्हारे कुछ ही दिन जीवन के शेष हैं। उतना समय तक आप अपने परिवार से सेवा करवाना चाहे उतनी सेवा करवा लो, आपका समय कुछ ही दिनों का शेष है। राजा भयभीत हो गया, अपने घर पे गया, राजमहल में जाकर घंटी बजाई, पहली पत्नी को बुलाया गया। प्रथम पत्नी आई, बोले राजन क्या हुआ, स्वामी क्या हुआ। राजा ने कहा कि आज में वैद्य ने मुझे कहा है कि तुम्हें ऐसी बीमारी हो गई है जो तुम्हें मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। बोले क्या तुम मेरे साथ चलोगी मृत्यु उपरांत। उस प्रथम पत्नी ने कहा कि नहीं, जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे। राजा है वो असंबित रह गया। एक तो बीमारी ने जकड़ा था, ऊपर से अपनी पत्नी जिससे वो अधिक प्रेम करता था उसके मुख से ऐसी बात सुनकर राजा है वो टूट सा गया। परंतु फिर भी दूसरे क्षण उसको मन में ज्ञात आया कि कोई बात नहीं, एक पत्नी ने साथ देना नहीं सहा, बाकी तो मेरी 2 पत्नियां, 3 पत्नियां और हैं।
तब दूसरी पत्नी को बुलाया गया। दूसरी पत्नी आई, दूसरी पत्नी से कहा कि वही बात कही कि मैं मृत्यु के क्षणों के अंदर से गुजर रहा हूं, तुम मेरे साथ चलोगी। दूसरी पत्नी ने कहा जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मैं किसी और से शादी कर लूंगी। क्या कहा? जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मैं किसी और से शादी कर लूंगी। राजा इस बात को सुन के और भी उनके जीवन की आयु कम हो गई। होगी भी क्यों नहीं भक्तों, उस व्यक्ति के जीवन पर क्या गुजरेगी जिसकी पत्नी कहती है कि जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मैं किसी और से शादी कर लूंगी। बाद में शादी कर ले नहीं कर ले अलग बात है, परंतु उन व्यक्ति के सामने अगर बोलेगी तो व्यक्ति का हृदय टूटना स्वाभाविक है। राजा हताश हुआ, परंतु दूसरी क्षण अपने आप को संभालते हुआ सोचा कि कुछ बात नहीं, और दूसरी पत्नी है उसको बुलाता हूं। 2 पत्नियों से मिल लिए, अभी तीसरी पत्नी को बुलाकर कहा, सारा वृतांत कह सुनाया। तीसरी पत्नी ने कहा जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो गई मैं शमशान घाट तक तुम्हारे साथ चलूंगी, फिर तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते हैं। राजा को 3 पत्नियों से ही उम्मीद थी, क्योंकि चौथी पत्नी के ऊपर तो कभी समय व्यतीत किया ही नहीं था। उसको तो कभी कभार जीवन में कभी संडे को या महीने में कभी छुट्टी आई तब उसके साथ घूमने गए थे, बाकी पत्नियों के साथ हमेशा रहे थे। परंतु तीसरी वाली पत्नी ने भी जब कहा कि जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी मैं शमशान घाट तक तुम्हारे साथ चलूंगी, उसके बाद तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तो राजा है वो पूर्ण रूप से अंदर से टूट गया और हताश और निराश बैठ गया। वो चौथी पत्नी को तो बुलाया भी नहीं, बोले उससे कैसे पूछूं, क्योंकि उसके ऊपर तो कभी समय हमने इन्वेस्ट किया ही नहीं है। परंतु तुरंत चौथी पत्नी की किचन में से आवाज आई, हे राजन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारी मृत्यु के उपरांत। राजा को और गलानी होने लगी। राजा ने सोचा कि जिसके लिए मैंने कभी समय नहीं निकाला, जिसको कभी मैंने समय नहीं दिया, वो आज मेरा साथ देने के लिए तैयार है, और बाकी जिनके ऊपर मैंने समय व्यतीत किया उन्होंने एक एक करके मेरे मुख पर मना कर दिया। राजा और गलानी से भर गया और दुख से भर गया कि मुझे चाहिए था कि मैं उसकी तरफ ध्यान देता। भक्तों, कोई भी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि राजा ने ऐसा क्यों किया, चौथी वाली पत्नी की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। समझना होगा चौथी वाली पत्नी कौन थी, बाकी की 3 पत्नियां कौन थी, वो राजा कौन था। वो राजा कोई और नहीं, आप और हम सब हैं। वो राजा है हम सब। प्रथम पत्नी जिसने कहा कि जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तो प्रथम पत्नी है हमारा शरीर, जिसके लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं, उसको सजा घंटों घंटों शीशे के सामने बैठकर उनका साज सज्जा करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको मुखमंडल को सजाने में बैठे रहते हैं। वो शरीर मृत्यु के उपरांत तुरंत हमारे से विलग हो जाता है। आत्मा अपने रास्ते, शरीर अपने रास्ते। दूसरी पत्नी से जिसने राजा से कहा था कि जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी मैं दूसरी शादी कर लूंगी, दूसरी पत्नी कोई और नहीं भक्तों, हमारा धन है, हमारा वैभव है, जो हमारा पूंजी है वो है। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका सारा का सारा धन जो उसने अथक प्रयास से मेहनत से कमाया था वो उसके पुत्र के नाम पे हो जाता है। घर के आगे प्लेट लगी थी फलाना फलाना, लेकिन जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हुई प्लेट का नाम चेंज हो जाता है, उसके पुत्र के नाम पे आ जाता है। सारा का सारा धन, जितना धन दौलत कमाया था, सब धन उस पुत्र के नाम पे हो जाता है। तीसरी पत्नी, उन्होंने कहा था कि मैं शमशान घाट तक साथ चलूंगी। वो है हमारे रिश्तेदार, वो है हमारे परिवारगण, जिनके लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, देश क्या कहेगा। वो समाज वाले हमें शमशान घाट तक जलाने के लिए साथ आते हैं, फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। परंतु भक्तों ध्यान से सुनिएगा, चौथी वाली पत्नी कौन थी जिसने कहा था कि मृत्यु के उपरांत में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो पत्नी कोई और नहीं, वो साक्षात भक्ति थी, धर्म था। जो जीवन जीते जी आपने पुण्य कार्य किया है, भक्ति कार्य किया है, वो मृत्यु के उपरांत भी आपके साथ चलेगा। इस शरीर को कितना ही सजा लो, इस धन को कितना ही क्यों न कमा ले, रिश्तेदारों के प्रति कितने ही रिश्ते क्यों न निभा ले, लेकिन उन पत्नियों की भांति ये सारे के सारे धन है, रिश्तेदार है, शरीर है, वो आपको धोखा दे देंगे। मृत्यु के साथ ही आपसे रिश्ता टूट जाएगा। परंतु जो भक्ति रूपी धन है, भक्ति रूपी आपका जो वैभव है, पुण्य है, धर्म का कार्य है, वो मृत्यु के उपरांत भी आपके साथ चलेगा। इसलिए आज से निश्चय कर लो कि जीवन में कोई कार्य करे या न करे, परंतु भक्ति जरूर करेंगे, भगवान के नाम का यशोगान जरूर करेंगे। एक गृहिणी भीषण गर्मी की ऋतु में भी मई या जून के महीने में भी आग के सामने भोजन पकाती हैं।
श्रील प्रभुपाद बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि कर्तव्य परायण किस प्रकार बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति भले कितनी ही ठंड क्यों न हो, प्रातःकाल उठकर अपने शारीरिक कार्यों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान की भक्ति करता है, ठंडे पानी में नहाता है, ठीक उसी प्रकार एक गृहिणी जो घर में काम करने वाली माताएं हैं, भले जून और मई के महीना कितना ही गर्मी क्यों ना हो, फिर भी अग्नि के सामने बैठकर भोजन पकाती है। कभी वो ये नहीं कहती कि आज भोजन नहीं पकाएंगे क्योंकि आज तो बहुत गर्मी है। नहीं, वो अपने परिवार के लिए भोजन पकाती है। क्यों? क्योंकि उसका कर्तव्य है और वो अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में कभी नहीं चूकती। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य से नहीं चूकना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार जलवायु संबंधित असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है, इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जिस प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति का और एक गृहिणी का अपने समाज के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति जो भी कर्तव्य है, किसी भी जलवायु परिवर्तन से वो संबंध न रखते हुए अपने कर्तव्य में हमेशा अडिग रहते हैं, उसी प्रकार अर्जुन क्षत्रिय होने के नाते उनका भी कर्तव्य था कि वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। भले उनके समक्ष उनके परिजन है, उनके मित्रगण ही क्यों न खड़े हो, फिर भी उसे अपने कर्तव्य से नहीं चूकना चाहिए और हर एक अवस्था में युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। मनुष्य को ज्ञान अर्जित करने के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन करना होता है और विधि विधान का पालन करना होता है। जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों को करता है वो निश्चित रूप से ज्ञानी होता है। वैदिक सभ्यता में क्या होता था, ज्ञान अर्जित करने के लिए शिशुओं को, बालकों को जब वो 5 वर्ष की आयु में हो जाते थे तब उन्हें गुरुकुल में भेजा जाता था और गुरुकुल में वहां पे 5 साल तक, 10 साल तक रहकर गुरु के मार्ग निर्देशन में ज्ञान अर्जित करते थे। और वो ज्ञान इतना शुद्ध होता था, इतना प्रमाणिक होता था कि उस ज्ञान को अर्जित करके व्यक्ति का हृदय वो शुद्ध हो जाता था, उसके चरित्र का निर्माण होता था। फिर वो जैसे ही घर पे आता था, वो घर में अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति कैसे कार्य करना है पूर्ण रूप से उसे ज्ञात होता था। रामायण में वर्णन आता है, भगवान श्री रामचंद्र अपने भाइयों के साथ जब गुरुकुल में गए, इतना वैभव होते हुए भी, राजा के पुत्र होते हुए, भगवान होते हुए भी हमारे सामने दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए कि एक व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरुकुल जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जिन्हों के श्वास से वेद प्रकट हुए, वो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास संदीप्ति मुनि के आश्रम में गए। भगवान श्री रामचंद्र परम पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी ज्ञान अर्जित करने के लिए अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास जाकर जब ज्ञान अर्जित करके पुनः राज्य में लौट आए, तब उनका शारीरिक कार्य था, उनका प्रतिदिन का कार्य था प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता के शरण स्पर्श करना, अपने माता पिता के शरण स्पर्श करके फिर अपने कार्यों से निवृत्त होके फिर अपने कार्य में लग जाते थे। तो एक व्यक्ति को, और आज के बच्चे गुरुकुल में ज्ञान अर्जित नहीं करने के कारण, सही गुरु परंपरा की पद्धति से ज्ञान अर्जित नहीं करने के कारण, गुरु को देखते ही उन्हें कहते हैं हाय सर, हेलो सर। ये कौन सी सभ्यता है? हेलो हाय, क्या हाय हाय पूरे दिन करते रहेंगे तो जीवन में भी हाय हाय लगा रहेगा। अगर दोनों हाथ जोड़ के हम प्रणाम करेंगे, गुरु के शरणों का आशीर्वाद शरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे, तब जीवन में निश्चित रूप से ऊपर की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो जब भी अपने परिवारजनों से मिले, अपने माता पिता से शरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लें। यह सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कोई भी कार्य करने के लिए घर से निकलता है ना, कभी वो खाली हाथ नहीं लौटता, कभी वो निराश नहीं लौटेगा, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया है। भक्तों, भले ही दिखने में लगे कि आशीर्वाद क्या चीज है, परंतु व्यवहारिक जीवन में ये ऐसा कार्य करता है कि आप अभ्यास करके देखिएगा। जब भी माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे ना, निश्चित रूप से सफलता आपके चरणों को सूती हुई आपके पीछे पीछे दौड़ती चली आएगी। ज्ञान प्राप्त करके भगवत प्रेम जागृत किया जा सकता है और भगवत प्रेम होने पर व्यक्ति भक्ति में रम जाता है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है ना, तब उसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है और व्यक्ति के हृदय में जब भगवत प्रेम जागृत होगा, तब वो भक्ति में पूर्ण रूप से रम जाएगा।
इसलिए सर्वप्रथम भगवान के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा? भगवान की कथाओं को सुनना होगा, भगवान की लीलाओं को सुनना होगा। एक भौतिक जगत में ही देखिए ना भक्तों, अगर किसी हीरो हीरोइन के विषय में जितना हम सुनते हैं, किसी साधारण मानव के बारे में भी जितना सुनते हैं, उतना उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। उस व्यक्ति ने इतने महान कार्य किए, उस व्यक्ति ने जीवन के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य किए जिसे सुनकर स्वाभाविक ही हमारा उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वरना अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कभी सुना नहीं, भले वो कितना ही महान क्यों न है, भले वो कितना ही जीवन में अच्छे कार्य क्यों न किया है, परंतु अगर हमने उनके बारे में नहीं सुना है तो हमारे हृदय में उनके प्रति कोई प्रेम नहीं होगा, कोई उनके प्रति सम्मान नहीं होगा। जब तक किसी के बारे में नहीं सुनते तब तक हम अज्ञानी बने रहते हैं, और उस अज्ञान की अवस्था में हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते, उनके प्रति सम्मान नहीं दर्शा सकते। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री रामचंद्र है, उनकी लीलाओं को सुने, आचार्यों के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के माध्यम से जब हम उनके विषय में अधिक से अधिक सुनेंगे, अधिक से अधिक पढ़ेंगे, तब निश्चित रूप से भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा, भगवान के प्रति हमारा प्रेम हृदय में उत्पन्न होगा। जब इस भौतिक जगत के साधारण व्यक्ति के बारे में सुनने मात्र से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है, तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के विषय में जब व्यक्ति सुनेगा, क्या उसके जीवन में, उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा? और उस प्रेम उत्पन्न होने से होते ही आप समझ लीजिए कि आपके जीवन का उद्धार हो गया। प्रेम उत्पन्न होते ही व्यक्ति भक्ति में रम जाएगा। ऐसे अनेक आचार्य गण हुए जो दिन में भोजन कब करना है उसका ही कोई ठिकाना नहीं रहता था। चैतन्य महाप्रभु जब इस धरा पर आए, वो अपने भक्तों के साथ रात रात भर नृत्य करते थे, रात रात भर नृत्य करते थे। आज हमें रात होते ही निद्रा अवस्था जगड़ लेती है, कथा में बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद दिन में भी नींद आने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, दिन सात रात तक हम उस कथा को सुनते रहेंगे। परीक्षित महाराज का शास्त्रों में दृष्टांत आता है। परीक्षित महाराज ने को किसी ऋषि के पुत्र ने, ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक नाग आकर तुम्हारा भक्षण कर लेगा, तुम्हारे डस लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज तत्वज्ञानी थे, तत्वदर्शी थे। ऐसा नहीं कहा कि उस मृत्यु से कैसे टला जाए। उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों से परामर्श लेकर अपना राजपाट था अपने पुत्र जन्मेजय को प्रदान करके तुरंत वन की तरफ निकल गए, भगवान की भक्ति करने के लिए, वैराग्य प्राप्त करके कि जीवन में मेरी मृत्यु है उसको सफल कैसे बनाऊं। घूमते घूमते अनेक साधुओं के पास गए। किसी ने कहा कि तुम अनेक प्रकार का दान करो, किसी ने कहा कि भक्ति में बैठ जाओ, किसी ने कुछ परामर्श दिया, किसी ने कुछ और परामर्श दिया। परंतु संत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी के समक्ष जब गए और उनसे निवेदन किया, उनसे याचना किया कि मरायणमान व्यक्ति की कर्तव्य क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्रीमद् भागवतम का पठन सुनिए, भागवतम कथा को सुनना चाहिए। परीक्षित महाराज को तो ज्ञात था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, हमें तो 1 दिन का भी ज्ञान नहीं है। तो हमारे लिए ही ये ज्ञान है कि क्षण प्रतिक्षण भगवान की कथाओं को सुने, भगवान की लीलाओं को सुने। मरायणमय व्यक्ति के लिए, जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसके लिए उसका कर्तव्य है कि वो भगवान की भक्ति करे, कथाओं को सुने। परीक्षित महाराज ने 7 दिन 7 रात तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए भगवान की कथाओं को सुनते रहे। ये क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि उनको हृदय में भगवान से प्रेम था। हम एक क्षण आधे घंटे के लिए कथा सुनने बैठते हैं, तुरंत मलमूत्र त्यागने के लिए, पानी पीने के लिए अनेक बहाने बनाकर हम वहां से उठकर कोई ना कोई कार्य करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। तो उस प्रेम को उत्पन्न करने के लिए क्या करना होगा? हमें भगवान के नाम का कथाओं को सुनना होगा। ये प्रक्रिया है, उसके माध्यम से प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार जब व्यक्ति को पीलिया हो जाता है ना, तब गन्ना है वो कड़वा लगता है, गन्ना मीठा नहीं लगता है। और उस अवस्था में उसका उपचार क्या है? उस गन्ने को बार बार खाते रहो। कड़वा लग रहा है फिर भी खाना है, वही उसका उपचार है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति को भवरोग लग जाता है, तब वो भगवान की कथाओं को सुनना पसंद नहीं करता, भगवान की लीलाओं को सुनना पसंद नहीं करता, भगवान के नाम का यशोगान करना पसंद नहीं करता। फिर भी उसका इलाज क्या है? बार बार भगवान के नाम का जप कीजिए, बार बार भगवान की कथाओं को सुनिए। और जब बार बार सुनेंगे ना, निश्चित रूप से हृदय का मंथन होगा, हृदय का मार्जन होगा और व्यक्ति भगवत कथा में रम जाएगा और उस स्थिति में भगवान की भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से संलग्न हो जाएगा।
ज्ञान के अभाव में ही जीव माया में जकड़ा रहता है और माया ही उसके दुख का कारण है। व्यक्ति ज्ञान के अभाव में माया में पूर्ण रूप से जकड़ा रहता है और अज्ञान है, माया में जकड़ा रहने के कारण, अज्ञान के कारण माया में जकड़ता है और माया में जकड़ा रहना ही उसके जीवन में दुख आने का कारण बनता है। जो हम नहीं हैं वो हम अपने आप को मान बैठते हैं, अपने आप को राजा मान बैठते हैं, अपने आप को परिवार का मुखिया मान बैठते हैं, बल्कि हम है तो मात्र एक साधारण जीव। हम भगवान का दास हैं। हम भगवान के दासत्व को छोड़कर अपने आप को मालिक बनाने पे जब तुले रहते हैं तब व्यक्ति जीवन में दुख रहता है। मान लीजिए आप पुरुष हैं और अपनी भूल कर स्त्री के ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाएं, तब क्या होगा? आपको फाइन लगेगी, वहां पे स्त्रियां मारेगी। ठीक उसी प्रकार हम भगवान के दास हैं, उस दासत्व को छोड़कर हम मालिक बनने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से माया देवी है वो अनेक प्रकार के दुखों से हमारे ऊपर प्रताड़ना करेगी, हमें कष्ट देगी और उस कष्ट में हम दिन ब दिन पिसते जाएंगे और जीवन है वो दुखालय की तरफ घसीटता जाएगा, धकेलता जाएगा। अर्जुन को यहाँ पर कौन्तेय कहकर संबोधित किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से मातृ कुल से संबंध रखता था। भगवान श्री कृष्ण एक एक शब्द क्या कह रहे हैं उसे आचार्यगण बहुत ही सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि अर्जुन को यहाँ पे कौन्तेय कहकर संबोधित किया गया है। पहले कौन्तेय फिर भरत, यानी कि कौन्तेय से यह सुसिद्ध होता है कि वो अपनी मातृ कुल यानी माता कुंती के कुल से संबंध रखता है। माता कुंती ने कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे और उतने दुख और कष्ट सहते हुए भी वो अपने कर्तव्य मार्ग से कभी पीछे नहीं हटी। धन्य है माता कुंती। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है किस प्रकार माता कुंती एकमात्र ऐसी भक्त है जो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि मुझे दुख दीजिए। क्या आप कभी भगवान के समक्ष गए और भगवान से कहा है कि हमें दुख दीजिए? हम तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम भगवान के सामने कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे और माता कुंती कहती है कि मुझे दुख प्रदान कीजिए, क्योंकि जब जब हमारे जीवन में दुख आए हैं तब तक हमने आपको याद किया है और तब तब आपने हमारी सहायता की है। तो जब व्यक्ति के जीवन में दुख के क्षण होते हैं ना, तब व्यक्ति बहुत ही तीव्र भाव से भगवान को याद करता है। और पांडवों के जीवन में देखिए ना, जब भी जीवन में संकट आए, भले द्रौपदी के जीवन में संकट आए हो, अनेक प्रकार के दुर्वासा मुनि आए तब संकट आया, अनेक प्रकार के संकट आए तब भगवान श्री कृष्ण हमेशा पांडवों के साथ समक्ष उनके एक हितैषी के रूप में खड़े नजर आए हैं। धन्य है देवी कुंती जो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि ऐसे दुख मुझे दीजिए, मुझे सुख मत दीजिए जिस सुख की अवस्था में मैं आपको स्मरण न कर पाऊं, जिस सुख की अवस्था में आपको भूल जाऊं। आज का जीव है उस अपने आप को एक अलग तरह के सुख में अनुभव करने के कारण भगवान को याद नहीं कर पाता, वरना दुखी व्यक्ति हमेशा भगवान को स्मरण करता है और उस अवस्था में वो उसका बहुत ही कीमती समय हो जाता है। दूसरा अर्जुन है को भगवान श्री कृष्ण भारत कहकर संबोधित कर रहे हैं, यानी कि उनके पितृकुल से संबंधित प्रकट करते हैं कि तुम्हारे पितागण कौन थे, तुम्हारा वंशज क्या है। तुम यहाँ पे बहकी बातें कर रहे हो, तुम युद्ध से विमुख होने की बातें कर रहे हो, लेकिन तुम याद करो तुम्हारा मातृकुल कौन है, तुम्हारा पितृकुल कौन है, उन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य करे हैं, जिनका इतना बड़ा ऐश्वर्य है, जिनका इतना बड़ा राजपाट है, उन्होंने जीवन में कभी युद्ध से पलायन नहीं किया है। तुम यहाँ पे कायर की भांति कैसे बात कर रहे हो। अर्जुन को एक अहिल्ला के रूप में उनको एक ताना मारते हुए युद्ध के लिए भगवान है वो तैयार कर रहे हैं। दोनों ओर से उनको महान विरासत प्राप्त है, फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन है वो युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मातृकुल कमजोर है या पितृकुल सक्षम है, या पितृकुल कमजोर है मातृकुल सक्षम है। दोनों तरफ से इतना सक्षम है, इतने बड़ा विरासत में मिला है उनको कि अर्जुन का कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। जब व्यक्ति के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ती है ना, तब व्यक्ति का कर्तव्य वो और बढ़ जाता है। व्यक्ति के ऊपर जैसे जैसे जिम्मेदारी डालेंगे व्यक्ति है वो और भी अपने क्षेत्र में सक्षम होता जाएगा। तो अर्जुन को भी यहाँ पे मातृकुल और पितृकुल दोनों तरफ से विरासत में बहुत प्रकार के ऐश्वर्य हैं, बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के दृष्टांत प्राप्त हुए हैं, जिससे अर्जुन का कर्तव्य और युद्ध के प्रति बढ़ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन थे, उनके तरफ से हवाला देकर उनको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार सर्दी और गर्मी के ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख भी
आते जाते रहेंगे और सुख तथा दुख की अवस्था में हमेशा संभाव रहकर भगवान की भक्ति करें और अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कर्तव्य से विमुख हो गया वो अपनी सारा का सारा ख्यात है, ऐश्वर्य है, वो ख्याति भूल जाएगा, समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 14 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक और प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, समस्त गौर वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम